नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज एक और नए रेल प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। ये एक नहीं 3 नए रेल प्रोजेक्ट हैं जिनको कल मंजूरी मिल चुकी है। पिछले दिन आप लोगों को मैंने कई और भी रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो कि अप्रूव हुए हैं और उन पर काम शुरू होने वाला है और एक कमोडिटी बेस्ड कॉरिडोर भी होने वाले हैं। तो हमारे जो गति शक्ति पोर्टल पर अभी तक जितनी भी जानकारी इकट्ठा हुई है उसके ऊपर वर्क करने के बाद में नए नए रेलवे कॉरिडोर्स का निर्माण हो रहा है और इनके ऊपर अब साइंटिफिक रिसर्च करके ही फैसले लिए जा रहे हैं। तो यही कारण रहा कल केंद्रीय कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई और उसमें इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को जो कि रेलवे के क्षेत्र में होने वाले थे उनको हरी झंडी दिखाई गई है और अब इन पर काम शुरू हो सकता है। दोस्तों, ये रेलवे प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैसेंजर और फ्रेट ऑपरेशन दोनों के लिए ही। ये 3 नए प्रोजेक्ट होने वाले हैं मुंबई प्रयागराज रूट के इंपॉर्टेंट पार्ट। ये प्रोजेक्ट पूरे करने वाले हैं मुंबई प्रयागराज रूट के जो डिमांड है उसको, और क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा कंजेशन भी होने लगा है और ट्रेन की संख्या बढ़ानी है तो आगे चल करके इनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाना पड़ेगी। तो उसी को लेकर के प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। दोस्तों, प्रयागराज मानिकपुर 3rd रेलवे लाइन का 84 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और दूसरा प्रोजेक्ट होने वाला है हमारा मनमाड़ जलगांव रेल लाइन प्रोजेक्ट जिसमें 4th रेलवे लाइन डलेगी 160 किलोमीटर की, और 3rd होगा भूसावल खंडवा रेलवे प्रोजेक्ट जिसमें 3rd और 4th रेलवे लाइन जो कि नई डाली जाएंगी 131 किलोमीटर की। अब इन तीनों प्रोजेक्ट को विस्तृत रूप से समझते हैं। उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी को आप सुनिएगा उन्होंने किस किस तरीके से इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में बताया, प्रेजेंटेशन उन्होंने भी दी है। तो दोस्तों, पहला हम ले लेते हैं प्रयागराज मानिकपुर 3rd रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को। 84 किलोमीटर की है और कॉस्ट आएगी इसकी एस्टिमेट 1640 करोड़ 1640 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट में 84 किलोमीटर की 3rd रेलवे लाइन डाली जाएगी। इस प्रोजेक्ट का एम रहेगा मुंबई मनमाड़ भूसावल खंडवा सतना प्रयागराज वाराणसी रूट को आपस में और अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाना, कैपेसिटी बढ़ाना पैसेंजर ट्रेन की भी, और ये कनेक्ट करेगा पूर्वांचल जो है यूपी का चित्रकूट और प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट जिसमें आते हैं एमपी के बघेलखंड से जो कि रेवा डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के एरिया वहां पे आता है उससे। 3rd रेलवे लाइन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक फीडर रूट की तरह भी ये काम करेगी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी होगी, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रयागराज से गुजर रहा है और उससे भी एक ब्रांच निकल जाएगी यहाँ पर, और ये एक तरह से फ्रेट मूवमेंट के लिए एक और इंपॉर्टेंट रूट यहाँ पर तैयार हो जाएगा पैरेलल में, जो कि हमको वेस्टर्न इंडिया की तरफ ले जा पाएगा। वहां के पोर्ट की एक और कनेक्टिविटी रूट की तरह ये काम कर पाएगा। अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे 3 करोड़ लीटर डीजल पर ईयर भी बचेगा क्योंकि रोड पर हम लोगों को ट्रकों की संख्या कम होती दिखेगी इस प्रोजेक्ट की वजह से, और यहाँ पर 16 मिलियन टन इंक्रीमेंट हो पाएगा लोडिंग में और डीकंजेस्ट हो पाएगा हाई डेंसिटी कॉरिडोर, क्योंकि ये हाई डेंसिटी कॉरिडोर है। यहाँ पर 3rd रेलवे लाइन का आना कहीं ना कहीं डीकंजेस्ट करेगा। तो प्रयागराज से मानिकपुर होते हुए हम सतना, कटनी, जबलपुर होते हुए खंडवा, भूसावल और मनमाड़ सेक्शन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर 3rd और 4th रेलवे लाइन डाली जाएगी भूसावल और खंडवा के बीच में 131 किलोमीटर की और 3514 करोड़ रुपए का खर्च। इस प्रोजेक्ट का भी एम है एमपी और महाराष्ट्र के मिलाकर के एक रीजन को कहा जाता है खंडेश। ये रीजन यूपी के पूर्वांचल को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ सके। इसमें भी फ्रेट मूवमेंट और पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ेगी, डीकंजेस्ट होगा भूसावल जंक्शन और इंक्रीमेंट होगी लोडिंग 13 मिलियन टन की, सेव होगा 4 करोड़ लीटर डीजल पर ईयर, डीकंजेस्ट होगा हाई डेंसिटी कॉरिडोर। ये सब कुछ इसमें भी कॉमन है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, भूसावल जंक्शन की बात हो रही है। दोस्तों, यहां पर आप भूसावल का एरिया देख रहे हैं, रेड कलर की जो लाइनें आ रही हैं यही हमारी 3rd और 4th लाइन होंगी। ये यहां पर जब कोलकाता नागपुर से मुंबई की तरफ आने वाला रूट भूसावल में आकर के मिल जाता है और यहाँ पे ऊपर प्रयागराज वाला रूट भी आ रहा है तो ये भूसावल जंक्शन की तरह काम करता है। तो इस कोलकाता वाली लाइन के ऊपर से यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनेगा और पास करते हुए दोबारा से आगे चल करके ज्वाइन कर लेगी मुंबई वाले रूट को और फिर ये पैरेलल में चलेंगी। तो इस तरीके से डीकंजेशन होगा भूसावल जंक्शन का भी और यहाँ पर बहुत आसानी से प्रयागराज या फिर पूर्वांचल की तरफ से आ रही ट्रेनों को रास्ता मिल जाएगा मुंबई जाने के लिए, चाहे वो फ्रेट ट्रेन हो या पैसेंजर ट्रेन। और 3rd और लास्ट है मनमाड़ के बाद जलगांव तक 160 किलोमीटर की 4th रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और 2773 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुंबई प्रयागराज वाराणसी रूट का ये भी हिस्सा है, मुंबई हावड़ा गोल्डन डायगोनल रूट का भी हिस्सा है और नासिक जलगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इससे प्रभावित होंगी और 4th लाइन आने से कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी यहाँ पे ट्रेनों की। साथ में यहाँ पर
मूवमेंट होगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, जैसे कि अनियन, फ्रूट, सोयाबीन एक्सेट्रा। हमारे वेस्टर्न पार्ट में जो इंडिया के काफ़ी सारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो भी आसानी से ऊपर पूर्वांचल तक जा सकेंगे, और पूर्वांचल में होने वाली काफ़ी सारी ऐसी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो कि सीधा यहाँ पर आ सकेंगे। ये खुद अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी। साथ में इंक्रीमेंट होगी लोडिंग की 21 मिलियन टन की, सेव होगा 8 करोड़ लीटर डीजल पर ईयर। ट्रकों के माध्यम से जो ढोया जाता माल वो अब ट्रेन से आ जाएगा, तो इतना हमारा डीजल बचेगा। कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। डीकंजेस्ट होंगे हमारा हाई डेंसिटी कॉरिडोर। तो ये सारे फायदे होने वाले हैं दोस्तों इन तीनों प्रोजेक्ट के। इस रूट को बहुत ही अब इंपॉर्टेंट ढंग से देखा जाएगा आगे चल करके। प्रयागराज और मुंबई जो ये रूट होने वाला है, तो इसकी अब बहुत अहमियत बढ़ गई है। एक फ्रेट कॉरिडोर की तरह भी अब काम करने वाला है एक्स्ट्रा लाइन आने से। तो यहाँ पर मालगाड़ी जो है वो पैसेंजर गाड़ी को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, इसलिए लाइनों को बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों अब तक ये मैंने जो भी जानकारी आप लोगों को दी, अब अश्विनी वैष्णव जी ने प्रेजेंटेशन में काफ़ी चीज़ें बताई हैं, उसको भी आप सुन लीजिए। आपको ये कैसा लगा प्रोजेक्ट जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। तब तक आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। हूँ रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में अप्रूव हुए हैं। आप सब जानते हैं, एक भारत के नक्शे पे अगर देखें तो उसमें करना, मोड में, स्लाइड शो में करना, यही से टेक्निकल होने का कुछ तो फायदा उठाएं। तो ये जो हमारी पूर्वांचल से यानी वाराणसी, प्रयागराज, फिर नीचे आते सतना, रेवा होते हुए कटनी, जबलपुर, फिर खंडवा, जलगांव, भुसावल और नीचे मनमाड और मुंबई, ये जो एक्सिस है, ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है रेलवे का। कंप्लीट ईस्टर्न यूपी, बिहार और अवध का कुछ हिस्सा, इन सब को वेस्टर्न पोर्ट जितने भी हैं हमारे यहाँ पे, एक के बाद एक पोर्ट है, और अब तो बहुत बड़ा वाडवन पोर्ट आ रहा है। और महाराष्ट्र की जनता ने भी जो डबल सेंचुरी की है, तो यहाँ पे इस पूरे कॉमर्शियल सेंटर को जोड़ता हुआ ये बड़ा कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में 3 जगह कैपेसिटी की एक्स्ट्रा ज़रूरत थी, इसीलिए ये 3 प्रोजेक्ट आज एक साथ अप्रूव हुए हैं। तो मैं तीनों प्रोजेक्ट पे एक एक करके आऊँगा। सबसे पहला प्रोजेक्ट है मनमाड से जलगांव 4th लाइन। ये है 160 किलोमीटर्स की। ये इधर से मुंबई है, JNPT, डोलवी, रोहा, वाडवन, मुंबई, ये सारे के सारे इधर से आते हैं। यहाँ से मनमाड, और मनमाड से ऊपर फिर भुसावल, जलगांव होते हुए भुसावल। ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। इसमें 4th लाइन आज अप्रूव हुई है। 160 किलोमीटर का ये रूट है। 2773 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। 8 करोड़ लीटर डीजल साल का बचेगा इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से। अगर ये इतना ही कार्गो रोड्स पे जाता तो 8 करोड़ लीटर साल का डीजल एक्स्ट्रा जलता। बहुत ही हाई डेंसिटी कॉरिडोर है, क्योंकि भुसावल वो पॉइंट है जहां से मुंबई से कोलकाता वाला रूट भी आता है। तो यानी मुंबई कोलकाता और मुंबई से वाराणसी, ये दोनों के दोनों रूट इस प्रोजेक्ट से डिकंजेस्ट हो जाएंगे, और यहाँ कैपेसिटी बढ़ेगी, नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती है, कंटेनर्स जल्दी तेजी से मूव होंगे। तो ओवरऑल, और बहुत ये बड़ा किसानों का बड़ा गढ़ है। नासिक से प्याज का भी आपने देखा होगा, शेतकारी समृद्धि ट्रेन के नाम से एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया था 3 महीने पहले। बहुत ही हाईली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि किसानों ने वहाँ पे कहा कि भाई हम पूरी गाड़ी एक साथ बुक नहीं कर सकते, पूरी गाड़ी बुक करना हमारे लिए संभव नहीं है। कोई 1 क्विंटल सामान रखना चाहता है, कोई 2 क्विंटल प्याज देना चाहता है, कोई 10 क्विंटल का कोई बुकिंग करना चाहता है। तो उसमें किसानों के लिए एकदम फ्लेक्सिबल मेथड बनाया गया। 20 कोच की गाड़ी में 10 कोच रखे गए सब्जी और फलों के लिए, और 10 कोच जनरल कोच के बनाए गए। तो 20 कोच की गाड़ी बनी। तो यहाँ से किसानों ने, और खासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि ऐसी फ्लेक्सिबल व्यवस्था बनाएं। तो उनके आइडिया के बेसिस पे तो यहाँ से अपने इस पूरे जो उत्तर महाराष्ट्र का
क्षेत्र है उसको ऊपर अपने प्रोडक्ट को ले जाने का एक रास्ता भी बहुत बड़ा मिलेगा यहाँ से। दूसरा प्रोजेक्ट है भुसावल से खंडवा आगे, थर्ड और फोर्थ लाइन दोनों। ये यहाँ से अब तक हमने देखा था जलगांव भुसावल तक, और भुसावल से आगे ये बुरहानपुर की जो ओपनिंग है उस ओपनिंग से निकल के आगे खंडवा तक। बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये मध्य प्रदेश का, और जो खंडेश कहते हैं हम जिसे, उसको पूरे को जोड़ता हुआ उसकी पूरे की कैपेसिटी को बढ़ाता है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और ध्यान रखने की बात है, सब जगह बड़े शहरों को डीकंजेस्ट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे जैसे भुसावल है, ये रेल ओवर, रेल का जो फ्लाईओवर है ये बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये रेलवे का फ्लाईओवर बनेगा, यानी रेलवे ट्रैक के ऊपर से रेलवे का एक फ्लाईओवर आएगा। तो इस तरह का होने से आपका भुसावल का ये जो जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट पूरा डीकंजेस्ट हो जाता है। बहुत अच्छी थिंकिंग इसके पीछे गई है, प्रोजेक्ट के पीछे बहुत सोच समझ के किया गया और बड़ी अच्छी रिसर्च गई है। पीएम गतिशक्ति पोर्टल का पूरा उपयोग किया गया है जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट मिले। फिर इसी प्रोजेक्ट में आगे जाते हैं तो हम अपने ये हम आए यहाँ से नीचे भुसावल से सतना, सतना से आगे मानिकपुर, मानिकपुर से प्रयागराज वाला जो सेक्शन है ये बघेलखंड क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इसको ऊपर पूर्वांचल से जोड़ने वाला ये लाइन, थर्ड लाइन बनेगी 84 किलोमीटर्स की। तो ऐसा करने से कंप्लीट पूर्वांचल से मुंबई की जो कनेक्टिविटी है उसमें बहुत कैपेसिटी बढ़ेगी। और मुंबई ने तो जो आशीर्वाद दिया है, सभी चाहते हैं कि खूब गाड़ियां नहीं चले, तो ये सब प्रोजेक्ट होने से आमची मुंबई को और भी कई गाड़ियां मिल सकेगी। साथियों, आपके ये तीनों प्रोजेक्ट को एक नक्शे पे रखा गया है। आप देखें तो यहाँ से पूरी ये जो कॉरिडोर है मुंबई से लेके प्रयागराज तक का, इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोजेक्ट आपके सामने है। तीनों प्रोजेक्ट एक साथ करीब करीब 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये टोटल, और बहुत रोजगार सृष्टि होगी इससे, साथ ही साथ बहुत पोल्यूशन बचेगा। और दूसरी बात कि हमारे उस क्षेत्र में जो खासकर किसानों को बहुत एक अच्छी सुविधा मिलेगी, छोटी इंडस्ट्रीज को भी उनके कंटेनर ठीक टाइम पे पहुंच सके पोर्ट्स तक, वो भी सुविधा मिलेगी इससे। धन्यवाद साथियों, अब प्रश्न लेंगे। ये जो आपने खंडवा से और लेकर मनमाड तक यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ा दी है, लेकिन वो मानिकपुर से जो खंडवा के बीच का सेक्शन है सर, वो भी अगर उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी तो ये भी हावड़ा का एक अल्टरनेट रूट होता है, मुंबई हावड़ा का। तो इसके बारे में भी कोई वो है, विचार है इसको आगे करने का, बढ़ाने का? आप कह रहे हो 0.2 और 0.3 के बीच में, मानिकपुर से खंडवा 0.2 और 0.3 के बीच का जो हिस्सा है। समझ गया मैं आपकी बात। दूसरा सर, पैन को लेकर के है, क्या लोगों को दोबारा से अपना पैन कार्ड फिर से बनवाना पड़ेगा या वही नंबर चलता रहेगा या दोबारा दूसरा कार्ड इशू होगा, क्या होगा? पैन कार्ड आपका चलता रहेगा, नंबर चेंज होने की जरूरत नहीं है, और जो कुछ भी नया होगा या जो भी अपग्रेडेशन होगा वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो अपग्रेडेशन होके नया कार्ड आपके पास क्यूआर कोड के साथ आएगा वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें क्यूआर कोड का उपयोग होगा। ये आपकी बात ठीक है। हावड़ा के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो भुसावल से ही है। और ये वाली जो आप देख रहे हो ये ग्रीन लाइन है यहाँ पर, ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, ये कुछ ही टाइम पहले अप्रूव ऑलरेडी हो चुके हैं। इस पूरे कॉर्ड को 4 लाइन बनाया जा रहा है, तो स्टेज बाय स्टेज जितनी लैंड अवेलेबल है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट को आगे लिया जा रहा है। पर ये बात ठीक है कि पूरी की पूरी कॉर्ड को, पूरे कॉरिडोर का जो क्वाड्रुपलिंग है वो किया जा रहा है। एनी अदर क्वेश्चन? आज